दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हम फिलॉसफी के बारे में अपनी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग भारतीय दर्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किए थे, आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों के विषय में। और ये हम लोग देखे थे कि वेद को मानने वाले आस्तिक और वेद को न मानने वाले नास्तिक, इस तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें कि ईश्वर को मानने अथवा न मानने का कोई इसमें रिलेवेंस नहीं है। ईश्वर को न मानने वाले आस्तिक भी है तथा ईश्वर को मानने वाले अवैदिक संप्रदाय भी है, जिन्हें कि प्रॉपरली आस्तिक में नहीं भी रखा जा सकता है, जैसे लिंगायत इस तरह के संप्रदाय रहे हैं। तंत्र मार्ग के जो अवैदिक मत है। लेकिन अभी हम लोगों को जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो थोड़ा सा इस चर्चा के क्रम में ये भी देखे थे कि कुछ ऐसे भी संप्रदाय हैं जिनका कि ट्रेडिशनली इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, किंतु वे अपने समय के बहुत प्रोमिनेंट संप्रदाय रहे थे। जैसे अजित केशकम्बलिन का संप्रदाय भौतिकवादी संप्रदाय था। तो भौतिकवादी संप्रदाय उसमें यह शिक्षा की कर्म फल का कोई नियम नहीं है, पुण्य पाप का कोई अर्थ नहीं है, और ये एक ही जीवन, एक ही जन्म है। यह चार तत्व जो वही जो चारवाक की जो शिक्षाएं हैं वही सारी है कि पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, ये चारों तत्वों से मिलकर यह सारा संसार की रचना हुई है। और मृत्यु के बाद ये चारों अपने अपने तत्वों में, चारों तत्वों से बने हुआ शरीर ये अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं, चेतना शून्य में विलीन हो जाती है। न दान का कोई अर्थ है, ना कोई किसी अन्य पुण्य अथवा पाप का कोई फल है, एक ही जन्म है। ये सब मानने वाले अजित केशकम्बलिन, केश कम्बल वाला, केश का कम्बल बनाकर वो ओढ़ा करते थे। और उनका ये है कि केश का कंबल जो कि गर्मी में और अधिक गर्मी करता है और ठंड में और ज़्यादा ठंड करता है, तो अधिक कष्टदायी वो ने इस तरह का जीवन शैली उन्होंने अपने से अपनाया था। तो ये बुद्ध के सीनियर कंटेम्प्रेरी और भी कई सारे ऐसे ऐसे संप्रदाय रहे थे। एक एक इनका था मक्खली गोसाल का आजीविका संप्रदाय। आजीविका संप्रदाय जो कि ये वर्धमान महावीर के समकालीन इनको बने मक्खली गोसाल रहे थे। और जैन दर्शन से आजीविका संप्रदाय भिन्न था इस अर्थ में। एक मतभेद का एक बिंदु, एक महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि आजीविका संप्रदाय कर्म को नहीं मानता था, कर्म फल के नियम को नहीं मानता था, नियतिवादी था। कि नियति जो है वो सब नियति में ही तय है, प्री डिटरमाइंड, जो कुछ भी है सब कुछ प्री डिटरमाइंड। सारे जो आपको मिल रहा है और जो कर्म भी आप कर रहे हैं, यदि मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत करेंगे ही, ये भी प्री डिटरमाइंड है, पहले से ही नियति में तय है। किसी कर्म का फल नहीं मिलता है, पुण्य अथवा पाप का कोई फल नहीं मिलता है। और जो शोषण कर रहा है, पुण्य पाप कर रहा है, वो भी सफल होते होते जाता है, यदि उसकी नियति में यह होगा। तो जो ये पुण्य कर जो धर्म के मार्ग पर है वो भोग रहा है, वो यानी कि वो दुख भोग रहा है, तो वो दुख भोगते रहेगा यदि उसके नियति में यह है। तो और 84 लाख योनि जो लगातार बार बार जन्म मरण को मानते हुए, पुनर्जन्म का सिद्धांत उनमें भी है, बार बार जन्म मरण की श्रृंखला में वो बंधे रहते हैं कि जन्म मरण और जो 84 लाख योनि उतना भोगना ही होता है। ये उनकी नियति, जीवों की ये नियति है कि 84 लाख योनि में वो भोगेंगे ही। और मोक्ष भी अपने नियति के अनुसार वो प्री डिटरमाइंड है कि एक समय पर वो मिल ही जाता है। उसके लिए अपने से प्रयास करने के लिए कोई शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वो प्रयास भी यदि कर भी रहे तो वो भी पूर्व नियति में तय है। ये इस अर्थ में अन्य सभी संप्रदायों से भिन्न है कि अन्य सभी भारतीय संप्रदाय कर्म के नियम को तो कम से कम मानते हैं, कर्म में सबका विश्वास है, कर्म की स्वतंत्रता में सभी का विश्वास है। लेकिन ये आजीविका संप्रदाय कर्म की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता है। इनके अनुसार मनुष्य के सारे कर्म या किसी भी जीव के सारे कर्म प्री डिटरमाइंड नियति के अनुसार तय है, फिक्स्ड है कि वो क्या करेगा और क्या भोगेगा, और उसका कर्म और फल का आपस में कोई संबंध नहीं है। जो भोगना है वो भी प्री डिटरमाइंड और जो हमें करना है वो भी प्री डिटरमाइंड है। मेहनत करना है तो प्री डिटरमाइंड है, नहीं मेहनत करने का यदि है तो वो भी प्री डिटरमाइंड है। मतलब
पहले से तय है कि हम ये माने यदि रेस्ट में है या फिर कोई कर्म नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो भी पहले से प्री डिटरमाइन, ये प्री डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट एक आजीविका संप्रदाय रहा था। इसके बारे में इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था, इसके बारे में बताना ज़रूरी था, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसके बारे में चर्चा एक बार थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था। और भी ऐसे कई एस्पेक्ट्स की हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। इंडियन फिलॉसफी भी ऐसे एस्पेक्ट्स जिसके बारे में नोन एस्पेक्ट्स है, कुछ अननोन भी एस्पेक्ट्स है, या कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है जिसके बारे में टेक्स्ट बुक में थोड़ी कम ही चर्चा मिलती है, तो उसको हम लोग चाह रहे हैं कि उसको कवर करते चले। इसलिए हमने आज आजीविका संप्रदाय के बारे में चर्चा किया। हम लोग इस दर्शन की इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। आप यदि ये वीडियो या ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस पर या फिर इस पर आपको यदि कुछ कमेंट करना हो, कुछ प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो इसे आप कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।